क्वेश्चन 6 सोल्व करते हैं। क्या दिया है, u v और w दो फंक्शन दिए, दोनों किसके फंक्शन है, x y z के फंक्शन है। और वो क्या करना है कि जैकोबियन इसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो जैकोबियन को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लिखते हैं डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल z। सेकंड रो में डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल z। फिर w का डेल w अपॉन डेल x डेल w अपॉन डेल y डेल w अपॉन डेल z। ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पर, देखो जब u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y z, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y। ओके, अब हम किसका करेंगे, अब v का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। जब v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और फिर प्लस z, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और प्लस का z, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस x। सेम w के साथ x के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में 1। देखो हम इसको यहीं से भी इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बट ऐसे डिटरमिनेंट निकालने के तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस करूँ तो z कॉलम आ जाएगा और y माइनस एक्स बचेगा। ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा, z से z कैंसिल हो जाएगा और y माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। सेम C2 में से कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करूँ, यहाँ पर x माइनस y, यहाँ पे x माइनस y, यहाँ पर 0। ओके, तो ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 1 के ऊपर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा y माइनस का x और यहाँ पर z, और ये z से z कैंसिल और ये भी y माइनस का x, और नीचे 1 माइनस का 1, ये 0 मिल जाएगा। अब ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे सेकंड वाले कॉलम के ऊपर, तो हमें क्या मिलने वाला है, x कॉमन और z माइनस का y, और यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा और ये भी z माइनस का y, और यहाँ पर हमारा 0। ये कॉलम बचेगा हमारा सेम टू सेम, और यहाँ पर हमारा 1। अब देखो इस कॉलम में से हम y माइनस एक्स को बाहर ले सकते हैं, इस कॉलम में से हम z माइनस y को बाहर ले सकते हैं। एक बार के लिए इसको साफ कर लेते हैं, ये पर लिखेंगे यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से हमने z माइनस y को कॉलम कॉमन लिया है। अब हमारा अंदर क्या बच गया, यहाँ पर z, यहाँ पर 1 और ये 0, यहाँ पर हमारा x, यहाँ पर हमारा 1 और ये 0, यहाँ पर x y और ये हमारा y प्लस x, और ये बच गया हमारा 1। अब देखो, अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, लास्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट, y माइनस एक्स z माइनस y। ये कौन सी पोजीशन पर है, 33 पोजीशन के ऊपर है, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू ये 1। अब z माइनस का x, ये वाला मैट्रिक्स z माइनस का x, -1 की पावर 6 इवन नंबर होगा तो 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारा y माइनस एक्स, z माइनस का y और z माइनस का x। ओके, अब देखो बुक के अंदर जो प्रूव हमें करना था, जो शो करना था, वो था x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। इसको हम x माइनस y करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस y, y माइनस z करेंगे तो यहाँ से -1 कॉमन, और ये z माइनस का x। ये -1 और -1 का मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, मतलब जैकोबियन आ गया u v w का किसके रिस्पेक्ट में, x y z के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन 11 को सोल्व करते हैं, ये भी इसी की तरह बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो हमारा जैकोबियन है किसके बराबर होगा, सेम डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल x,
डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, और लास्ट रो में डब्ल्यू का तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन y माइनस जेड, y के रिस्पेक्ट में क्या देगा, माइनस x अपॉन y माइनस जेड का स्क्वायर, क्योंकि नीचे है, ऊपर जाके y माइनस जेड की पावर -1 बनेगा और उसका डेरिवेटिव माइनस में y माइनस जेड की पावर -2 आ जाएगा और y माइनस जेड का स्क्वायर नीचे। ओके, अब z के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, x अपॉन y माइनस जेड का स्क्वायर, सेम b के साथ b का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y अपॉन z माइनस x का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन z माइनस का x, और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस y अपॉन z माइनस x का स्क्वायर। सेम w के साथ में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस z अपॉन x माइनस y का स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में z अपॉन x माइनस y का स्क्वायर, और z के रिस्पेक्ट में क्या देगा, 1 अपॉन x माइनस का y। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट रो है उसके अंदर y माइनस z स्क्वायर, y माइनस z स्क्वायर नीचे, इसमें z माइनस x, इसमें x माइनस y। क्या करते हैं, फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन y माइनस z स्क्वायर को, सेकंड रो में से कॉमन लेते हैं z 1 अपॉन z माइनस x स्क्वायर को, और थर्ड में से x माइनस y स्क्वायर। तो अब हमारा जो अंदर बचे क्या बचेगा, देखो यहाँ से हमने y माइनस z स्क्वायर लिया है, अब ऊपर y माइनस z आएगा तो यहाँ पर y माइनस का z, यहाँ पर माइनस x, यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर हमारा y और ये z माइनस का x, और ये हमारा माइनस का y, यहाँ पर माइनस का z और ये z, ये हमारा x माइनस का y। ओके, देखो आप इसके बाद भी ऑपरेशन लगा के इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, बट इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब भी इसको आप ऑपरेशन लगा के छोटा करोगे सेम इतने ऑपरेशन फिर लगाने पड़ेंगे आपको, और कैलकुलेशन फिर भी लेंथी होगी। तो उस कैलकुलेशन को से बचने की बजाय हम क्या करते हैं, यहीं से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। ओके, ये सेम चीज ऐसे ही ऐसे y माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस x का स्क्वायर, x माइनस y का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा y माइनस का z माइनस x की और इसकी मल्टीप्लस z x माइनस का y, माइनस का x माइनस का y, और ये माइनस का और ये माइनस प्लस, तो प्लस का yz, अब ये प्लस का x, एक्स वाई माइनस का y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और एक बीच वाला माइनस, तो माइनस का जेड वाई। ठीक है, अब ये हमारा x और ये y जेड, ये हमारा प्लस का z और z माइनस का x। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या है, इसेंट चीज तो साथ में रहेगी 1 अपॉन y माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस x का स्क्वायर, x माइनस y का स्क्वायर। ओके, देखो ये y माइनस का z और अंदर है हमारा zx माइनस का zy और ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का xy और प्लस का yz। अब हमारा यहाँ से प्लस का x स्क्वायर y माइनस का x y स्क्वायर और माइनस माइनस का xyz। अब यहाँ पर प्लस का xyz,
और ये हमारा एक्स जेड प्लस का एक्स और ये जेड और अंदर वाला जेड एक्स जेड स्क्वायर और हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं। देखो इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर माइनस का जेड वाई है, ये प्लस का जेड वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, ये हमारा एक्स वाई जेड माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये चीज सेम टू सेम अंदर वाले एक बार सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से एक्स वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, अब जेड का माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और ये प्लस का जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई जेड। अब नीचे आते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। यहाँ पर ये वाली चीज सेम टू सेम है। देखते हैं क्या कैंसिल होता है क्या नहीं होता है। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर ये एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल, जेड स्क्वायर एक्स ये जेड स्क्वायर एक्स ये कैंसिल, ये जेड एक्स स्क्वायर ये जेड एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल। आंसर आ गया हमारा 0। इसके मल्टीप्लाई में 0 0 आंसर, ये हमें शो करना है।